आपको क्या करना है और आखिर 1300 साल बाद कौन सा ये संयोग बन रहा है कि दिवाली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण है, क्या सावधानी आपको रखनी होगी, इन तमाम सवालों का जवाब आप IBC 24 के जरिए पा सकते हैं। तो अगले आधे घंटे आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण पर आप ये सबसे बड़ा प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही हम आपको बता दे रहे हैं कि आपके शहर में सूर्य ग्रहण कब दिखेगा। इंदौर वासी इसे नोट कर ले, शाम 5:45 बजे से 5:45 तक आपके शहर में सूर्य ग्रहण रहेगा। रायपुर की अगर बात करें तो 4:51 से 5:31 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। भोपाल में शाम 4:49 से शाम 5:46 तक सूर्य का ग्रहण रहेगा। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में 4:45 शाम से लेकर के 5:53 तक ये ग्रहण का समय है, लेकिन सूतक काल अभी भी चल रहा है। और ऐसे में जितनी भी तमाम सावधानियां रहती हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी है, उसकी भी पूरी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। तो 25 अक्टूबर 1300 साल बाद दीपावली पर सूर्य ग्रहण 4 ग्रहों के दुर्लभ योग में लग रहा है। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही सूर्य ग्रहण का नाम हम सुनते हैं, हमारे मन में कई तरह की भ्रांतियां पैदा होती है, हम डर जाते हैं, डर का एहसास हमें होता है। और उस डर को दूर करने के लिए IBC 24 ये खास कार्यक्रम लेकर आया है। तो हमने खास तैयारी की है। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य शंकर जी जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, बनारस से ये लाइव जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिषाचार्य जी आपका। डॉक्टर नलिप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भगवताचार्य हैं, ये ज्योतिष जानकार हैं और ये भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर नलिप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल त्रिपाठी जी आपसे ही, क्योंकि आप ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार हैं और ऐसे में 1300 साल बाद दिवाली के ठीक बाद जो ग्रहण लग रहा है, किस प्रकार से आप इसे देख रहे हैं, क्या असर इसका हमारे जीवन पर, भारत में, समूचे विश्व पर, समूचे ब्रह्मांड पर आप देख रहे हैं त्रिपाठी जी? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में ग्रहण शब्द सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं। छोटे से छोटे बच्चा भी अंधकार से डरता है, और अगर कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो और उसे बता दें कि इस समय ग्रहण काल है या आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहण आ रहा है, तो वो व्याकुल और अधीर हो जाता है। वही स्थिति आज हो रही है। वस्तुतः हर अमावस्या और पूर्णिमा पे ज्वार और भाटा समुद्र में आता ही है और कहीं न कहीं ब्रह्मांड में ग्रहण की दशा रहती ही है। आज सूर्य ग्रहण वस्तुतः एक प्रभावशील ग्रह खगोलीय स्थिति है, और ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के मन को संभालने की आवश्यकता है। जिसकी भी जन्म पत्रिका में 6वें, 8वें, 12वें स्थान पर चंद्रमा होता है, वो हर अमावस्या पे अधीर और व्याकुल हो जाता है। आज थोड़ा विशेष सावधानी की अपेक्षा है। वस्तुतः यह जो ज्योतिष में ग्रहण की स्थिति है और ब्रह्मांड की चेतना में यह ग्रहण की स्थिति है, इस स्थिति में इसे गर्भकाल कहते हैं। जैसे मां के गर्भ में बच्चा अंधकार में रहता है और फिर वो प्रकट होता है, जन्म लेता है, उसी तरह यह एक संसार, यह पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाता है और फिर इसका एक जन्म होता है, नयनोन्मीलन होता है। मानो हम सृष्टि से दो चार होते हैं। पूरी प्रकृति एक नया करवट लेती है। प्रत्येक जीव के जीवन में एक रोमांच, एक अनुभूति, सरलता, सहजता आती है। इस समय भगवत ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए और ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए। जो लोग जनेऊ पहनते उन्हें जनेऊ बदलना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए, दान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जब भी प्रतिकूल काल आता है तो यह वस्तुतः मन का प्रतिकूल काल है, क्योंकि यह जो आत्मा है यह तो अजर और अमर है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, और शरीर जड़ है। वो ये मन जो है यही अधीर, व्याकुल, चिंतित, व्यथित, अवसादग्रस्त होता है। हम प्रत्येक स्थिति में जो स्वयं को संभाल सकते हैं वो ही प्रकृति का नैसर्गिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सहज सौकर्यता, प्रसन्नता के निमित्त यह जो ग्रहण काल चल रहा है, सभी लोग धैर्य रखें। इस काल में
अपने आप को, मन को संयमित रखें, प्रतिकूलता से बचें। स्वयं को किस तरह से संयमित रखना है, कहीं ना कहीं ग्रहण काल यही कह रहा है। पंडित जी आगे से आपसे जरूर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आचार्य शंकर जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य शंकर जी, आप बनारस के हैं और धर्म नगरी में हैं, आप तो आप अच्छे से हमें समझा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1300 साल बाद ऐसा ये खास संयोग है जब बुध, गुरु, शुक्र, शनि अपनी अपनी राशि में है सूर्य ग्रहण के मौके पर, और ये जो खास संयोग है पिछले 1300 साल में नहीं बना है। तो ये जो आप शुभ संयोग देख रहे हैं, इसको आप इस ग्रहण के साथ किस तरह से देखते हैं आचार्य जी? चलिए, फिलहाल थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हो रही हैं, आचार्य शंकर जी की तरफ फिर से रुख करेंगे, लेकिन डॉक्टर नीलिप त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, भगवताचार्य हैं। त्रिपाठी जी, सूतक काल को लेकर के भी कई तरह से हमारे मन में भ्रांतियां रहती हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इस बार तो दीपावली की ठीक दूसरे दिन ये पड़ गया है। ऐसे में मां लक्ष्मी की चौकी हम हटाएं या नहीं, सामान वहां से एकत्रित करें या नहीं, इस तरह की कई भ्रांतियां हमारे मन में, कई कंफ्यूजन है। तो क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है पंडित जी? दीपावली का पूजन कल हो गया और माँ लक्ष्मी, गणेश जी कल आए और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, इसलिए उनका इससे आज के उससे कोई संबंध नहीं है। वो कार्य सब संपन्न हो गया। स्थिति को केवल यह समझना है कि शशि दिवाकरयोर ग्रह पीडनम गजभुजंगमयोरपि बंधनम मतिमतांच विलोक्य दरिद्रताम विधिरहो बलवानिति में मतिः। सूर्य और चंद्रमा एक महान शक्तिशाली जागृत देवता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, रोज दिखाई देते हैं और उन पर भी ग्रहण लगा है, लेकिन वे ग्रहण से मुक्त होते हैं। यह एक संकेत है कि प्रत्येक जीव जो इस जगत में जन्मा है उस पर प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं निरंतर आती रहती हैं। तो अधीर न हो, व्याकुल न हो। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है वे गुरु मंत्र का जप करें, खुला आहार न करें, क्योंकि जो विषाक्त चीजें हो जाती हैं, जिसपे अंधकार की छाया पड़ जाती है, जैसे कहीं कोई झाड़ू लग रही होती है तो वहां पर उस समय कोई जलपान नहीं करता। इसी तरह अगर कहीं कोई पूरी प्रकृति में एक तमस फैल रहा हो, उस समय आहार का निषेध बताया गया। व्यक्ति एक स्थान पर बैठे, भगवान नाम का जप ले, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करे, अपने गुरु मंत्र का पाठ करे, गुरु का स्मरण करे, देव दर्शन करे, स्मरण करे, चिंतन करे, मनन करे, पाठ करे और इस काल को शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक व्यतीत करे। इसका अर्थ यह है कि हम आज प्रातः काल से लेकर के गोधूली वेला सायंकाल तक, जब तक यह ग्रहण है, चूंकि सूर्योदय है, दिन में ही होता है, तो दिन में प्रत्यक्ष दिखाई देती हुई इस घटना को बहुत गंभीरता से लें और किसी के साथ भी प्रतिकूलता का व्यवहार न करें, क्योंकि हम जो सोचेंगे करेंगे वही कई गुना होकर हमें मिलेगा। इसलिए यात्रा करने से बचें, गर्भवती स्त्रियां घर के बाहर जाने से बचें, लेकिन जो वृद्ध हैं, जो औषधि आधारित जिनका जीवन है, वे किसी तरह के उसमें उद्यम में न पड़े, वे अपने आहार लेकर औषधि लें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी बहुत इस प्रकृति की प्रतिकूलताओं में प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। वे सहज रूप से रहें, लेकिन घर में रहें, एकांतिक स्थितियों में रहें, सत्संग लाभ करें। जब प्रतिकूलता आती है उस समय विशेष धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अनुकूल काल में तो सब अनुकूल है ही, लेकिन जब प्रतिकूल काल होने पर भी जीव अनुकूल व्यवहार करता है, तभी वो प्रकृति के। आचार्य शंकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, एक बार फिर से आचार्य शंकर जी, एक बार फिर से आपका भी स्वागत है। बनारस से आप जुड़े हैं, धर्म नगरी से। आचार्य जी, ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि जो मैं प्रश्न का जिक्र कर रही थी कि 1300 साल बाद ये खास सहयोग बन रहा है कि 4 ग्रह अपने ही राशि में इस बार संचरण कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या सूर्य ग्रहण के साथ इसका कितना महत्व हो जाता है और भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए ये सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? हरे कृष्णा। IBC 24 के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और हम कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उसके सकारात्मक प्रभाव को देखने के लिए हमारे आत्मबल का होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में आत्मबल का अभाव हुआ तो हमारा जीवन विफलता की ओर अग्रसर होता है। इस वर्ष आत्मकारक ग्रह सूर्य पर
आज के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। तुला राशि में यह ग्रहण है, तो तुला राशि के साथ में तुला राशि का जो स्वामी ग्रह है शुक्र, इससे संबद्ध जो और भी राशियां हैं उनके संदर्भ में भी यह प्रभाव आएगा। शुक्र हमारे भौतिक संसाधन का ग्रह है, तो भौतिक संसाधन में इन राशि वालों के क्षति होगी और व्यापारिक संतुलन का घटना, और व्यापारिक संतुलन के साथ में जिनका संबंध इन संदर्भों को लेकर के है, जो सुख सुविधा, सौंदर्य प्रसाधन या इस तरह से रुई का जो व्यापार करने वाले जो लोग हैं, इस तरह के जीवन में इनका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव की संभावना देखी जा रही है। और तुला राशि के संदर्भ में आत्मबल के टूटने का, मनोबल के गिरने का एक ये स्वरूप देखा जा रहा है। 4 ग्रहों की युति, तो ये एक सामान्य खगोलीय घटना है, ये अक्सर होती रहती है। इस बार जो तुला राशि में 4 ग्रह की युति है और तुला राशि में ही यह ग्रहण है, यह एक सामान्य युति है। इसमें विचार नहीं करना है कि ये 4 ग्रह के कारण कोई विसंगति है। विसंगति बस यह है कि जिस राशि में ग्रहण लगता है उस राशि के स्वामी और उसके प्रभाव को वह व्यक्त करता है, उसको वो दूषित करता है। जी आचार्य शंकर जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आपके पास कई कॉल्स आते होंगे, क्योंकि लोगों के मन में काफी भ्रांतियां रहती है सूर्य ग्रहण को लेकर के। तो क्या क्या सवाल वो आपसे पूछते हैं और उन सवालों का समाधान आप क्या देते हैं? क्योंकि इस वक्त IBC 24 के कई दर्शक आपको देख रहे हैं और उनके मन में भी, क्योंकि जैसे ही ग्रहण का नाम हम लेते हैं तो मेरे मन में भी डर आ जाता है कि अब कल ग्रहण लगने वाला है, तो कई चीजों से हमें बचना है, कुछ चीजें नहीं करनी है। तो आप उन्हें क्या समाधान देते हैं आचार्य जी? मुख्य सवाल यह होता है लोगों के मन में, एक तो ये कि हमारी राशि के अनुसार हमें दान क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या विधि होगी, पूजन का स्वरूप क्या होगा और ग्रहण के दौरान हमें करना क्या चाहिए, यह एक प्रश्न होता है। और जो आज मैंने महसूस किया, ज्यादातर लोगों ने आज मुझसे यह पूछा कि सूतक काल क्या है। बहुधा यह बतला दिया जाता है कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही लग जाता है। जैसा कि आज का जो ग्रहण है इसका सूतक काल 2:52 भोर से ही प्रारंभ है, जो कि सूर्यास्त यावत है, सूर्यास्त तक है। लेकिन इसमें सूतक काल के बीच में एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके सूतक काल में और मंदिरों के सूतक काल में थोड़ा अंतर होता है। हमारे यहाँ इस ग्रहण के संदर्भ में मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यह कहूंगा कि आज दिन में 11:42 से सूतक काल प्रारंभ है। यह सूतक काल बच्चों, वृद्धों और गर्भवती महिलाओं के लिए, अशक्य प्राणी के लिए यह सूतक काल है। और पूजन आदि का जो निषिद्ध काल है, मंदिरों के जो अनुशासन का काल है, वह 2:52 से भोर में ही प्रारंभ हो चुका है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि हमें दान क्या करना चाहिए और ग्रहण के दौरान कैसी पूजा करनी चाहिए। इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर, सभी राशियों के लिए एक ही उपाय बाकी सभी राशियों में जो कारगर सिद्ध होने वाली है, वह यह है कि आप अजपा जप करते रहें। आपके जो इष्ट हैं या आपका जो गुरु मंत्र है, उनका जो भी मंत्र आप प्राप्त कर चुके हैं, आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है या आपके इष्ट हैं, जैसे आपकी इष्ट यदि भगवती दुर्गा हैं तो आप उनके निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का अजपा जप करते रहें। अजपा जप शब्द सुन करके आपको एक नया स्वरूप समझ में आ रहा होगा। अजपा का मतलब यह होता है कि इसमें माला का प्रयोग नहीं करना है, झोली का प्रयोग नहीं करना है, इसकी काउंटिंग सांसों की माला पे चलेगी। एक सांस का आना, एक सांस का जाना, इसी क्रम में आपके द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा जी। और इसमें संख्या का कोई बोध नहीं होगा। आप इसमें लघु मृत्युंजय मंत्र जप सकते हैं, ओम ह्रौम जूम। बिल्कुल आचार्य जी, समझा जा सकता है कि ग्रहण काल के दौरान, सूतक काल के दौरान आपको सिर्फ भगवान को खुद को समर्पित कर देना है, ध्यान साधना में आपको जुट जाना है और ग्रहण के अगर कोई भी नकारात्मक दोष आपको लगने जा रहे हैं तो उनसे आप बच पाएंगे। और बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में पंडित जी, और मैं अपने दर्शकों से भी गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप फोन कीजिए। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं IBC 24 पर, जो नंबर्स हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आप कॉल कीजिए और भगवताचार्य
आचार्य और आचार्य जी से जितने भी आपकी समस्या है उनका समाधान और जो भी आपकी परेशानी है वो जरूर दूर होगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुबलाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे पी? अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। मंजिलें हों चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। स्ट्रेंथ से मैं कर पाता हूँ सॉलिड एक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी से सुपर डांस। ऐसा ही एक और मल्टी टैलेंटेड हीरो है। जीके टीएमटी बार्स, सपनों को जी के देखो। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी। क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह, क्या बात है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूर्य पर ग्रहण लगने जा रहा है और आप देख रहे हैं सूर्य पर ग्रहण पर हमारा एक खास कार्यक्रम। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक आपके प्रश्न का जवाब यहां पर दिया जा रहा है। कोशिश रही कि जितनी भी भ्रांतियां, जितने भी प्रश्न आपके मन में हैं, उनका समाधान IBC 24 के इस खास कार्यक्रम के जरिए हम दे सके। और एक और खास मेहमान वेदांती वेद नारायण महाराज जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्मकांड विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जबलपुर से हमें ज्वाइन करें। बहुत बहुत स्वागत है वेदांती जी आपका भी। वेदांती जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है, क्योंकि अभी आपने ज्वाइन किया है हमें और कर्मकांड विशेषज्ञ हैं आप। ऐसे में ध्यान और साधना के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं सूर्य ग्रहण को, और ये जो संयोग बन रहा है 1300 साल बाद, दिवाली के ठीक बाद सूर्य ग्रहण का, पंडित जी? हेलो जी, हेलो जी वेदांती जी। जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए, सब सुन रहे हैं आपको वेदांती जी। हेलो जी जी। इस ग्रहण काल में सभी गृहस्थ जीवन वालों को, चाहे सन्यासियों को, जो भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं, और हमारा यह कथन है कि ग्रहण काल में जो भी जप, अनुष्ठान, पूजन, चाहे अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, गुरु मंत्र सहित जो भी अगर इस ग्रहण काल में जप, हवन इत्यादि कार्य करते हैं तो उसका उचित फल की प्राप्ति होगी। और यह बहुत लाभदायक है सभी को, जो कि इस पर्व में, ग्रहण काल में भगवान के नाम के जप का, महामृत्युंजय जप, और अपना जो भी बीज मंत्र है भगवती का, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिकाई दुर्गा, पराम्बाई का, तो इन बीज मंत्रों का उच्चारण, जप, जो महाराज श्री ने कहा कि अजपा जप जो भी अपन किया जाए भगवान के प्रति, वह बहुत लाभप्रद है और फलदायी है। जी आचार्य शंकर जी, मेरा अगला सवाल आपसे, क्योंकि मैंने देखा है बचपन से ही जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता था तो मेरी मम्मी तुलसी के पत्ते तोड़ करके सभी इस चीजों पर पहले तुलसी के पत्ते डाल देती थी ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो तुलसी के पत्ते का उपयोग क्यों किया जाता है? बहुत से दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे। पौराणिक मान्यता के साथ साथ इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि जो सूर्य ग्रहण के दौरान जो दूषित विकिरण है उससे हमारे खाद्य पदार्थ, हेलो जी 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 सुन पा रहे हैं, उससे हमारे खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं। उससे बचाव के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी के साथ साथ एक और औषधि है, एक और वनस्पति, जिसे कुशा कहते हैं, कुशा भी डाल दिया जाता है। इससे उस दौरान, ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाले नुकसानदायक जो किरणें हैं उनका हमारे खाद्य पदार्थों पर प्रभाव नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, तुलसी और कुशा को सर्वाधिक पवित्र कहा गया है। भगवान के भोग में भी तुलसी डाल दिया जाता है। और जब हम यज्ञ आदि के लिए प्रवृत्त होने को होते हैं तो हमें अपनी अनामिका उंगली में कुशा धारण करा करके
पवित्रेस्तु वैष्णव्यो यह मंत्र बोल करके हमें आंतरिक और बाह्य शुद्धि के लिए कुशा का प्रयोग बतलाया जाता है। तो दोनों संदर्भों में पवित्रता, शुद्धता और पुष्टि वर्धन का यह उद्देश्य है। बिल्कुल, पवित्रता और शुद्धता के लिए तुलसी का उपयोग किया जाता है और ना सिर्फ तुलसी का बल्कि कुशा का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और यही उद्देश्य था हमारे आज के खास कार्यक्रम के क्योंकि कहा जाता है कि रविवार को हम तुलसी नहीं तोड़ सकते हैं और अभी परसों ही रविवार था और फिर कल अमावस्या हो गई, उसमें भी तुलसी तोड़ना वर्जित रहता है और आज ग्रहण काल ही था। तो ऐसे में अगर तुलसी आप नहीं तोड़ पाए हैं तो कुशा का आप जरूर उपयोग कर लीजिएगा। पंडित जी, कुछ लोग भी हमारे साथ, दर्शक भी जुड़ने की शुरुआत हो चुकी है। धनंजय जी जुड़ रहे हैं रायपुर से। धनंजय जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैम, मैं वो आचार्य शंकर जी से ये पूछना चाहता हूँ जी कि जो सूतक काल सवेरे से लग गया है या 11 बजे से सामान्य लोगों के लिए लग रहा है, तो क्या जब तक ये सूर्य ग्रहण समाप्त नहीं होगा तब तक भोज्य पदार्थों को? जी धनंजय जी, आचार्य जी समझ गए होंगे आप सवाल की भोजन को लेकर के कि जब तक सूतक काल, ग्रहण काल खत्म नहीं होता तो क्या हमें भूखे पेट ही रहना है? गया है कि सूतक काल में हम भोजन पकाते नहीं हैं और पका हुआ भोजन हम न रखें तो बहुत बेहतर है। और जैसा कि आपने अभी एक उपाय भी बताया कि यदि पका हुआ भोजन है तो उसमें तुलसी या कुशा डाल दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान कुछ खाएं या न खाएं, तो ऐसी चीजें जिसे काट करके या चबा करके खाया जाता हो उन चीजों का प्रयोग आप न करें। पेय पदार्थ आप ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, शेक बना करके ले सकते हैं, दूध और दही का आप घोल बना करके दही का लस्सी वगैरह पी सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। ऐसी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि यदि आप ग्रहण के काल में व्रत का अनुशासन अपनाएं और जप आदि आप नियमित करते रहें, इसका सर्वाधिक फल है। लेकिन बच्चे, वृद्ध और गर्भवती महिलाओं के लिए लिक्विड लेना आवश्यक कहा गया है और उनको शास्त्रीय मर्यादा में यह छूट भी है, वो ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मनीष जी भी जुड़ गए हमारे साथ खंडवा से। मनीष जी, स्वागत है आपका। पूछिए, इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि राशियों पर इस ग्रहण का क्या इफेक्ट होगा? जी ठीक है, हमारे साथ भगवताचार्य भोपाल से जुड़े हुए हैं त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या इम्पैक्ट होगा? तमाम दर्शक ये जानना चाह रहे हैं इस ग्रहण का। वस्तुतः सभी राशियों पर इसका ग्रहण का प्रभाव रहता ही है, लेकिन जिन राशियों पर सीधे सूर्य इस समय है उसमें विशेष रूप से ज्यादा प्रभाव रहेगा। ग्रहण एक सार्वजनीन, एक सार्वकालिक घटना है और इस चराचर जगत पे प्रत्येक वस्तु पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसमें जो ऐसे उपाय हैं जिससे हम सबकी अभिरक्षा कर सकते हैं वह उपाय करना चाहिए। जैसे विद्वान आचार्य शंकर और आदरणीय वेदांती जी ने संकेत किया कि हम अपनी चित्त चेतना, मनमानस को भगवान में लगाएं। हम प्रतिकूल चिंतन न करके अनुकूल चिंतन, विधेयक चिंतन, सार्थक चिंतन, भगवत ध्यान, इसका आश्रय लेंगे तो निश्चय ही कल्याण होगा। ठीक है, हमारे साथ सतना से प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं ओम प्रकाश जी आप? जी, सतना से बोल रहा था ओम प्रकाश। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। जी पूछिए ओम प्रकाश जी, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी राशि, जैसे मुझे तो वृश्चिक मालूम है जी, मुझे बताया गया वृश्चिक राशि है। काम धाम मेरा जो थोड़ा सा मेरा व्यापार है पूजा पाठ का, इसका काम करता हूँ तो वो कायदे से चलता नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें कि जो मेरा काम सही हो और मेरे घर परिवार की सुख समृद्धि हो? ठीक है, वेदांती जी से ये सवाल का जवाब ले लेते हैं। वेदांती जी, इनका काम ठीक से नहीं चल पा रहा है, ग्रहण में क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं कि अब इनकी जिंदगी फिर से एक बार पटरी में आ सके? इसके लिए आप सर्वप्रथम तो अपने जन्म तारीख और जन्म समय, जैसे अभी कोई भी जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली, गोचर कुंडली, तीनों कुंडलियों को, प्रश्न कुंडली, जिस प्रकार आपने प्रश्न किया कि हमारे व्यापार और जीवन में धन की कमी होने के कारण हम क्या करें, तो उसके लिए तो पहले विशेष आप अपनी कुंडली का पूरा निराकरण करवाएं
कि हमारी कुंडली में किन ग्रहों की विपरीतता चल रही है और उनका हवन पूजन इत्यादि कराने के पश्चात आप जो भी पाठ है माँ भगवती के श्री से संबंधित, व्यापार के लिए माँ भगवती पराम्बा महालक्ष्मी के लिए आप श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप प्रारंभ करें। इससे आपको व्यापार में उन्नति और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। चलिए ठीक है, लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ते जा रहे हैं, आगे भी उनसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी भ्रांतियां हैं मन में, वो अभी जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ करके उनसे पूछ करके वो दूर कर लेना चाहिए। त्रिपाठी जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, जब ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या कुछ करना रहेगा, ग्रहण के बाद क्या करना है हमें? ग्रहण के बाद सर्वप्रथम अपने घर में जल का सिंचन करें और स्नान करें। भगवान के यहाँ गरुड़ घंटी बजा करके भगवान के पट खोलें और भगवान का भी स्नान कराएं, भोग लगाएं, भगवान की प्रार्थना अर्चना वंदना करें। और दान का बड़ा विशेष महत्व है। तो प्रथम दान ज्ञान दान है। यदि कुछ ज्ञान दान कर सके तो सर्वविध सबका मंगल होगा। नहीं तो अन्न दान करें। अन्न दान के बाद धन दान है। चौथा मान दान है। हम कुछ न कुछ दें, जिसके पास जो होता है वो वही देता है, लेकिन उदारता पूर्वक दें। अगर कभी कुछ सामर्थ्य हमारे अंदर आए तो वह सामर्थ्य यही उदित हो कि हम ग्रहण के बाद जो कुछ अनुकूलता हो सके वह अवश्य करें। घर को लीपने पोतने के साथ अपनी जनेऊ बदलें, अपने स्नान करें, तिलक चंदन करें और देव दर्शन करने के लिए मंदिर जाएं। गुरुजनों को आदर करें, उन्हें प्रणाम करें, उनकी चरण सेवा करें और सत्संग करें। यही पुनीत कर्म हमारे लिए अत्यंत मंगलकारी है। ठीक है, वेदांती जी से अगला सवाल ले लेती हूँ। वेदांती जी, मैंने सुना है कि कहा जाता है कि जब ग्रहण काल चल रहा होता है तो भगवान शायद कष्ट में रहते हैं। ये मिथ्या है, भ्रांति है, या फिर बस ऐसे ही इसे बोल दिया जाता है? नहीं, ये भ्रांति है। ऐसा कोई भगवान परमात्मा को कभी कष्ट नहीं होता। परमात्मा का स्मरण करने से सुख शांति की ही प्राप्ति होती है। और ग्रहण काल तो विशेष समय कहा गया है जिसमें भगवान के नाम का जप ध्यान करना चाहिए, जो कि बहुत ही फलदायी है। इसलिए ऐसी कोई भ्रांति नहीं है कि भगवान कष्ट में रहते हैं। परमात्मा कभी कष्ट में नहीं रह सकते और परमात्मा भक्तों के कष्टों को दूर ही करते हैं। बिल्कुल। तो इस ग्रहण काल में अगर आपको भी अपने कष्ट दूर करने हैं तो भगवान के नाम का जप कीजिए, उनकी साधना में लीन हो जाइए और भगवान की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। अभनपुर से भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चंद्रकांत जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, ये पूछना था ये ज्योतिषी सर से जी कि सूतक का प्रभाव तो ये बता रहे हैं ग्रहण हर 12 राशियों पर जी, लेकिन आम जन पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं जानना चाहता हूँ। और क्या मनोदशा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल आचार्य शंकर जी, हम राशि अनुसार तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता ही रहे हैं कि क्या असर पड़ेगा, लेकिन पूरी मानवता के ऊपर मनोदशा पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल है। बेहद अच्छा सवाल चंद्रकांत जी का। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इसमें सभी राशियों के संदर्भ में यदि देखा जाए कि प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसमें इस बार की जो स्थिति है, सूर्य पर ग्रहण है और शुक्र के घर में ग्रहण है। तो सूर्य और शुक्र से संबंधित जो समस्याएं हैं, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो आपके शरीर के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का होना यह सभी राशियों के लिए है। सभी राशियों के लिए यह बात कही जा रही है कि सूर्य पर ग्रहण जब जब होता है, इसके पहले इसी वर्ष जो सूर्य ग्रहण हुआ 30 अप्रैल को हुआ था, 30 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण हुआ, उसमें भी यह देखा भी गया, अनुभव में भी आया कि जब जब सूर्य ग्रहण होता है तो शरीर में पीड़ा होती है। और एक बात, जीवन में स्टेबिलिटी का अभाव होता है जिस राशि पर ग्रहण लगता है उन राशि वालों को, और साथ ही साथ जिस राशि स्वामी, जैसे कि शुक्र है तुला का स्वामी, तो शुक्र से संबंधित जो अगली राशि है वह है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि और तुला राशि, इन दोनों के लिए जीवन में आत्मविश्वास की कमी और जीवन में स्टेबिलिटी का अभाव, ये दो मुख्य समस्याएं। और बाकी राशियों के लिए स्वास्थ्य की चिंता। और ज्यादातर जब सूर्य और शुक्र
इन दोनों ग्रहों के सामंजस्य की स्थिति का विचार करते हैं जी। तो बोन रिलेटेड डिजीजेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हड्डियों से संबंधित बीमारियों का इस ग्रहण के कारण प्रभाव बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में दुर्घटना आदि के भी योग बनते हैं। और जैसा कि मैं शुरू में ही कहा कि सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं, तो आत्मबल का सर्वथा अभाव होता है। तो ये 3 प्रभाव मैं जरूर देखता हूँ ग्रहण को लेकर के। एक तो शारीरिक स्वास्थ्य, और दूसरा मैंने कहा कि आत्मविश्वास का अभाव, और तीसरा मैंने कहा कि दुर्घटना आदि के योग बनने की स्थिति। ये 3 चीजों को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो इन तमाम चीजों का आप ध्यान रखिएगा। जांजगीर से पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल आपका? पंकज जी, टीवी की वॉल्यूम आप जरूर कम कर दीजिएगा ताकि हमारी आवाज आप तक पहुंच पाए। हेलो जी पंकज जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? पंकज जी नहीं, कमलेश सोनी बोल रहा हूँ। ठीक है कमलेश जी, पूछिए। स्वागत है कमलेश जी आपका। मैं पंडित जी से ये पूछना चाह रहा था कि क्या सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान बाहर खुले में सूर्य के प्रकाश में निकल सकते हैं? जी त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे तो लगता है कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। खुले आंखों से, खुले नेत्रों से सूर्य ग्रहण न देखें, क्योंकि सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा सूर्य से ही निष्पन्न है। और चंद्रमा मनसो जाता, हमारा मन चंद्रमा से निष्पन्न है। और ये दोनों प्रत्येक व्यक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव करते हैं। तो जब ग्रहण काल हो, प्रतिकूलता हो, तब अपनी नंगी आंखों से, खुली आंखों से सूर्य ग्रहण की इस दशा को देखने से उसकी किरणों का प्रभाव आप पे सीधे पड़ेगा। और जैसे कि आपकी आत्मा जो मूल स्वर है, जैसा कि सूर्य से ही हमारी हृदय का स्पंदन चलायमान है, अगर हम सीधे देखेंगे तो हृदय विषयक अगर कोई थोड़ी सी भी कमी है तो वो रोग ज्यादा प्रभाव कर जाएगा। इसलिए सावधानी अपेक्षित है। हमें ये इतना अनुशासन करना चाहिए कि जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, आप जहां हैं वहीं रह करके केवल भगवत स्मरण करें, तो आप जहां हैं वहां एकांतिक छाया में रहें, बहुत नंगी आंखों से सूर्य दर्शन न करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कमलेश जी, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका समाधान आपको मिला होगा। पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज खाना वाना खा सकते हैं या ना खा सकते हैं, और पूजा करने का समय किस समय है, किस समय यानी पूजा कर सकते हैं अपन? जी वेदांती जी। जी मैम। वेदांती जी, पंकज जी का सवाल है कि हमें पूजा किस समय करनी है, और भोजन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, और अगर पूजा पाठ करनी है तो कब तक हम कर सकते हैं? देखिए, जैसे महाराज श्री ने कहा कि बच्चे, गर्भवती महिलाएं, ये तो व्रत अगर रहना चाहे तो रह सकती हैं, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि ग्रहण काल में सूतक से लेके ग्रहण समाप्त होने तक व्रत इत्यादि करें। और अगर व्रत रहना हो सके तो ही व्रत करें, नहीं तो कुछ भी आप जल पा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, और संध्याकालीन 6:35 के पश्चात आप भगवान का पूजन इत्यादि कर सकते हैं, और जो भी आपको भोजन पाना है वह पा सकते हैं। ठीक है, रामेश्वर जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ भोपाल से। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका। पूछिए, ग्रहण से जुड़ी हुई जो भी समस्या, जो भी आपके मन में सवाल है। रामेश्वर जी, टीवी का वॉल्यूम जरूर आप कम कर दीजिएगा। जी मैम, हाँ कम कर दिया मैम। जी पूछिए। मैम, ये ग्रहण में क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं? ठीक है, आचार्य शंकर जी, सभी का, ज्यादातर लोगों का सवाल यही है खाने पीने को लेकर के कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं और व्रत का अनुशासन रख सकते हैं, उपवास का अनुशासन रख सकते हैं, तो आप अनुशासन जरूर रखें। पूरे दिन नहीं रह सकते हैं तो कम से कम 11:42 से सूर्यास्त पर्यंत, लगभग ये जो 6 घंटे का समय है, इस दौरान कुछ न खाएं। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई बीमारी है, यदि अस्वस्थ हैं
या वृद्ध हैं, बच्चे हैं, या घर में किसी गर्भवती महिला के बारे में यह प्रश्न है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप तरल पदार्थ जरूर लीजिए। लिक्विड पेय आप लीजिए, लस्सी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, शेक बना करके ले सकते हैं, फलों को बनाना शेक, एप्पल शेक इत्यादि आप ले सकते हैं, चाय कॉफी ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये ग्रहण केवल और केवल 41 मिनट का है। भारत के लिए ये आंशिक, ये खंडग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण है, बहुत थोड़ी अवधि का है। तो इस दरमियान तो हम उपवास का अनुशासन कर ही सकते हैं, यदि स्वस्थ हैं तो जरूर कर लें। बिल्कुल आचार्य जी, हम भी यही कह रहे हैं कि बस बहुत ही कम अवधि का ये ग्रहण काल है, तो उस दौरान तो आप जरूर भोजन से अब दूरी थोड़ा बना के रख ही सकते हैं। बाकी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो तरल पदार्थ और बाकी आप पूरा भोजन तो कर ही सकते हैं, तब तो भगवान भी आपको कुछ नहीं कहते हैं। चलिए, जबलपुर से हमारे साथ सोनल भी जुड़ रही हैं। सोनल जी, स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी प्रणाम जी। मैं पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि मूर्ति पूजा तो हम नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हम माला स्पर्श करना, आसन पर बैठना, आसन को स्पर्श करना, माला स्पर्श करना, क्या माला जाप भी हम कर सकते हैं और इसका क्या महत्व है और क्या इसका थोड़ा सा मार्गदर्शन करें विषय में जरा। ठीक है त्रिपाठी जी, वाकई जो कहा गया है कि भगवान की हमें पूजा पाठ नहीं करनी होती है इस दौरान, लेकिन अगर जप करना है तो माला का स्पर्श, काफी अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुविध क्रियाओं से बचना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज जो क्रिया कर्मकांड से संबंधित है वो आप न करें। आप यथास्थान जहां आप बैठे हैं वहीं मन से भगवान नाम का स्मरण करें, और जप के लिए जो साधन है वह केवल माला है, वह साधन मात्र है, साध्य नहीं है। तो भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान के नाम जप करने के लिए आप, अगर कोई आपकी विधिवत पूजा की माला है या उसकी आप करते हैं तो उसको आप रहने दीजिए, वो भगवान के स्थान पर उसको रहने दीजिए। केवल आप मन से स्मरण करते हुए भगवान नाम का आश्रय लें, जप करें तो ज्यादा समीचीन होगा। और चूंकि जप का बहुत अधिक महत्व है, इस ग्रहण काल में जो जप है, दान है, मान है, वो बहुत फलकारी होता है। आप शुभ संकल्प करें कि आप अच्छे अच्छे कोई कर्म करेंगे, आप अपने जीवन को विधेयक बनाएंगे। भगवान, जैसे मां भगवती सरस्वती का बीज मंत्र ऐम है, कामद बीज मंत्र क्लीम है, या नवार्ण मंत्र 12 राशियों का एक एक अक्षर 12 राशियों के लिए होता है। तो नवार्ण मंत्र करने से 12 राशियों की शांति हो जाती है। ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान राम हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण का पाठ करें। तो जो कुछ आप पाठ, पूजन, अनुष्ठान, जप कर रहे हैं वह आंतरिक साधना, एक बाह्य आभ्यंतर दोनों शुद्धि होती है, और एक आंतरिक जागरण है कि आप समवेत होते हैं भगवदीय चेतना से। इस संसार के किसी भी कालिमा से, किसी भी प्रतिकूलता से, ग्रहण से आप प्रभावित नहीं होते। अपने ज्योति को, यह जागृतो दूर मुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हम शिव संकल्प लें, शुभ संकल्प लें। इस ग्रहण काल में शुभ संकल्प का महत्व है, और इस काल में हम अपने मन में भगवान नाम का आश्रय लेकर जप करें, ध्यान करें। ठीक है, आप भले माले से नहीं जप कर पाए, लेकिन जैसे कि आचार्य शंकर जी ने भी बोला था कि आपको जपा जप करना है, भगवान का आप लगातार स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो जो भी कष्ट है आपके जीवन से इस ग्रहण काल के बाद वो जरूर कट जाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, रघुनंदन जी जुड़े हैं सागर से। स्वागत है रघुनंदन जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। रघुनंदन जी, चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमित जी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। अमित जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। मैं निकेश बात कर रहा हूँ जी, बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि सूर्य ग्रहण उसको खाने भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना तो हमारे घर में रखा हुआ है। सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, थोड़ा फोन के नजदीक जाकर के बात करने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ जो सूर्य ग्रहण पड़ता है जी, तो हमें खाने क्यों नहीं खाना चाहिए, कोई खाना तो अंदर रखा होता है, वहां तो सूर्य कितने पड़ती नहीं है। ठीक है आचार्य शंकर जी, आप अगर सुन पाए हो तो जो पूछना चाह रहे हैं। तक मैं सुन पा रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि खाना तो बन के रखा हुआ है तो उसको खाएं कि ना खाएं, ऐसा ही प्रश्न है क्या?
जी पंडित जी, यदि ऐसा ही प्रश्न है तो इसके बारे में तो हम लोग पहले बतला चुके हैं कि आप उस जो खाना बन चुका है तो ग्रहण के दौरान उसमें तुलसी पत्र यदि आपने पहले से तोड़ के रख लिया है तो ठीक है, अन्यथा उसमें आप कुशा डाल दें और सूर्यास्त के बाद जब आपका डिनर का समय है उस समय आप डिनर कर लें। ठीक है, तो कुशा और तुलसी का उपयोग जरूर कीजिएगा अगर भोजन पक चुका है, और कोशिश कीजिए कि जो सूतक काल है उसमें अगर आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं तो जरूर खा लीजिए, लेकिन ग्रहण काल के दौरान आपको बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, और अगर तबियत ठीक नहीं है तब आप जरूर कुछ खा पी सकते हैं। चलिए संतोष जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संतोष जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं तुला राशि का हूँ जी, मेरा तुला राशि है और तुला राशि पर ग्रहण लगने का प्रभाव पड़ रहा है, इसका कोई उपाय है? जी त्रिपाठी जी, जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि तुला राशि वालों के जो राशि उस पर ही ये वाला ग्रहण पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या उपाय ये कर सकते हैं, असर क्या होगा, हमें आचार्य शंकर जी ने बताया, उपाय क्या करें ताकि इससे बच सके अगर कुछ बुरा प्रभाव है तो? हाँ, इनको तो बिल्कुल भगवान के नाम का जप करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, और इसके ग्रहण के बाद भगवान का दर्शन करना चाहिए। कोई सत्संकल्प लें, कुछ वृक्ष लगाएं। अगर ये वृक्ष लगाते हैं तो भी इनको अपूर्व लाभ, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वस्तुतः जो मन है, अगर वह मन अनुकूल रहेगा तो सब कुछ अनुकूल रहेगा। मन एव ही कारणम बंध मोक्षयो, मन से ही संसार में लोग जुड़ते हैं और मन से ही अलग हो जाते हैं। तो मन अच्छा रहे इसके लिए ही सारे कार्य किए जाते हैं। सूर्य के जितने दान हैं अगर ये करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अगर उसकी पुस्तकें दान करते हैं तो भी इन्हें लाभ होगा। ताम्र के कलश से सूर्य नारायण को ये जल प्रदान करेंगे तो उससे भी कल्याण होगा, लेकिन ये कल करें। और अगर इनकी तुला राशि है तो अगर ये सूर्य नारायण की जितनी उपासना, पूजा, अर्चना, वंदना करते, गायत्री मंत्र करें, जपा कुसुम संकाशम काश्य पेयम महाद्वितीम ध्वांतारिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य नारायण के समीप जाते ही हमारे शरीर, मन, वचन, कर्म से जो कितने भी पाप किए क्यों न हो, लेकिन अगर भगवान सन्निधि में हम समर्पित होते हैं तो हमें भगवान पाप प्रक्षालन कर देते हैं। जैसे वस्त्र को धो देने से वस्त्र निर्मल हो जाता है, उसी तरह सूर्य नारायण एक जागृत देवता हैं। उन्हें प्रणाम करने से यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो निश्चय ही जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, ये उन तमाम लोगों में सात्विक लोग हैं जो भगवत सन्निधि में हैं और ये अपना मंगल चाहते हैं। तो यदि ये संवाद सुन रहे हैं तो निश्चय ही इनका कल्याण होगा, क्योंकि इनके हृदय में वो भावना है, और भावना है तो वह अवश्य पूरी होगी। बिल्कुल, और देखिए पूरी भावनाओं के साथ पंडित जी वो कॉल भी कर रहे हैं, और जितने उनके मन में भ्रांतियां हैं, प्रश्न है, उसका समाधान आपके जरिए उन्हें मिल रहा है। संतोष जी, उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि तुला राशि आपकी और सूर्य ग्रहण आज उसी राशि पर लग रहा है, तो आप ये उपाय कीजिएगा, आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ सुमन जी जुड़ रही है धमतरी से। सुमन जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। पांडे मैडम नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि धमतरी छत्तीसगढ़ में सूतक काल जैसे ही खत्म हो रहा है, जैसे आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है जी, तो अपने घर में प्रतिस्थापित जो आराध्य है ठाकुर जी, उनको गंगा जल से स्नान करा के रात्रि भोज करा के रात्रि शयन आरती कर सकते हैं क्या? जी, वेदांती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदांती जी, आपने सुना सुमन जी का सवाल, क्या हमें विधि करनी होगी? जी हाँ, अपने जो सूतक काल समाप्त होने के बाद संध्या कालीन आप 6:35 के पश्चात आप बांके बिहारी जी जो भी अपने देवी देवता ग्रह स्थान के हैं उनको विधिवत गंगा जल या नर्मदा जल, जो भी तीर्थ जल आपके ग्रह स्थान में है, उससे स्नान करा के विधिवत चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, सर्वोपचारार्थ जलगंध अक्षत, जलगंध, अक्षत और पुष्प, चारों चीजों को चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य करके आप भगवान का विधिवत पूजन करके उनकी आरती करके आप उनको शयन पूजन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वेदांती जी और सुमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंबिकापुर से रमेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, पूछिए क्या सवाल है आपका।
रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। त्रिपाठी जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। दिवाली के ठीक बाद ये ग्रहण पड़ रहा है, ऐसे में क्या शुभ संयोग, क्या बुरा प्रभाव, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं जो इसे नकारात्मकता से जोड़ देते हैं, आप इसे किस तरह से समझाते हैं दर्शकों को? वस्तुतः एकदम नितांत सत्य है। दीपावली की ये अमावस की एकदम स्याह काली रात है और इसमें मां भगवती लक्ष्मी की लोग आराधना करते हैं। बिल्व पत्र बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके लोग कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ करते हैं। उन अपने अंदर से वो भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं। वस्तुतः गौरी गणेश की आराधना, लक्ष्मी मां की आराधना हमारे जीवन में श्री प्रसन्नता, आनंद, श्री माने प्रसन्नता है, श्रेष्ठता है, और उस श्रेष्ठता से जोड़ने का ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। ये सत्व का आगमन है, भगवान राम आए, अर्थात रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। हम राम जी की तरह व्यवहार करें, रावण की तरह व्यवहार न करें। प्रतिकूलता में भी हम उजास उत्पन्न करें, अपने अंदर के कपाट खोलें, घर घर उजियारा करें, अपने जीवन में उजियारा करें, और हमारे पड़ोस में भी अगर अंधियारा है तो वहां भी दीपक लगाएं। किसी के जीवन में अंधकार न रह जाए, ये इस बात का उत्सव है। कार्तिक की रात थोड़ी थोड़ी सी रात, यह तो दामोदर मास है, इसमें दीपदान करने का महत्व है। प्रातः काल उठकर सूर्योदय से पहले स्नान का महत्व है, और जो कोई क्रिया है, जो करता है, उसको उसका फल प्राप्त होता है। तो यह पूरा काल, ये जो 5 दिन का उत्सव है, जहां हम 13 दिया जलाते हैं, धनतेरस में अमृत कलश लेकर भगवान प्रकटे धन्वंतरी, फिर हनुमान जयंती होती है, फिर उसके बाद ये दीपावली जिसमें रूप चौदस कहते हैं, जिसमें एक दिया तो हम वहां जलाते हैं जहां कचरा रखा जाता है, अर्थात डस्टबिन के पास जलाते हैं। घर का कोना कोना, मन का कोना कोना साफ करते हैं, और दीपावली पर पूरी प्रकृति को उजियारा करते हैं, द्वार पर प्रकाश करते हैं, लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। किसी को भी नकारात्मक नहीं होना है, जिसके पास जो है वो बहुत पर्याप्त है, लेकिन जो है उसका भी सदुपयोग करना सीखें। अपने जीवन में आनंद और दूसरों को दे करके प्रसन्नता का अनुभव करें। और भाई दूज तक, बिल्कुल त्रिपाठी जी, प्रसन्नता का अनुभव हमें करना है। ग्रहण काल को लेकर के जितना भी डर है, मिथ्या भ्रांतियां हैं, वो हम अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है काफी हद तक हम इसमें जरूर कामयाब भी हो रहे हैं। हमारे साथ विजय जी जुड़ रहे हैं बड़वानी से। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं विजय जी आप? जी हेलो। जी जी विजय जी। जी मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि त्रिलोक के लक्ष्मी प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। सर, एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराइएगा। त्रिलोक के लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो? जी वेदांती जी, अगर आपने सवाल सुना हो तो जवाब चाहते हैं विजय जी। प्रयास करिए जो अभी इस लाइन में जुड़े हुए हैं कि ऐश्वर्य लक्ष्मी और शुभ लक्ष्मी की ही प्राप्ति करें। त्रैलोक लक्ष्मी की प्राप्ति करना तो असंभव है, क्योंकि वह तांत्रिक प्रयोग में आ जाता है। और माँ भगवती की आराधना जितनी आप सात्विक पूजन करके ही आप प्राप्त कर सकते हैं, वह आप त्रैलोक लक्ष्मी प्राप्त करके आप अपने जीवन को यापन नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कथन यह है कि शुभ लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, जो कि हमारे जीवन को निरंतर अच्छे रूप में चलाते रहे, उसी की प्राप्ति के लिए आप पूजन अर्चन करिए भगवती का। चलिए, लगातार हमारे साथ दर्शक भी जुड़ते जा रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुष्पेंद्र जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पुष्पेंद्र? हाँ, सभी विद्वजनों को प्रणाम। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं कि नहीं इसके दौरान, ग्रहण के दौरान? जी त्रिपाठी जी, वैसे हम बता ही चुके हैं कि सुंदरकांड का पाठ हमें करना ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी बजरंगबली के बारे में कहा जाता है कि संकट कट जाते हैं उनके स्मरण मात्र से। त्रिपाठी जी, आपसे ही पूछ रहे हैं कि सुंदरकांड का पाठ हमें कब करना है और किस तरह से करना है? जी,
अरे अवश्य पूरा पाठ करिए और पूरे इस ग्रहण काल में सुंदर कांड का पाठ करिए। सुंदर कांड तो सुंदर है और आपके जीवन को सुंदर बना देगा। इसमें तो विभीषण जी और हनुमान जी की जब भेंट होती है तो वो ये कहते हैं कि साधु ते होए न कारज हानि। साधु संत पुरुष सत्पुरुषों से मिलने से, संवाद करने से, और शास्त्र ही हमारे पूज्य हैं। जब किसी को किसी से बात करना हो तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी से बात करे, वाल्मीकि जी से बात करे, व्यास जी से बात करे और शास्त्रों से संवाद करे, और जो कोई इसको करता है उसके जीवन में शुभ होता है। बिल्कुल, और हमारी भी यही मनोकामना है, यही शुभकामना है कि पाठ कीजिए भगवान का और जीवन में जितनी भी शुभता है वो इस ग्रहण काल के साथ आपके जीवन में जरूर आएगी। तो धार्मिक महत्व क्या है, ज्योतिष महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, छोटी छोटी बारीक चीजें हमें तीनों ही ज्योतिषाचार्य ने समझाई। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जितनी भी भ्रांतियां थी ग्रहण काल से जुड़ी हुई, जो मेरे भी मन में थी, उसका आपने समाधान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूर्य पर ग्रहण हमारे खास कार्यक्रम यही थी कि जितना भी डर या फिर आपके मन में चिंताएं थी वो हम इस खास कार्यक्रम के जरिए दूर कर सकते हैं, और उम्मीद है कि हम इसमें सफल भी जरूर हुए हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय भारतीय विश्वविद्यालय, विगत 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी। अनंतरा होम्स, अ प्रोजेक्ट ऑफ तिवारी रियल्टी एंड डेवलपर्स, नियर कमल विहार, रायपुर। बिट्टू जी एंड गीतांजलि इंदौरी पोहा, स्वच्छ स्वादिष्ट हेल्दी पोहा। बात तो बस क्वालिटी की है। और नाकोड़ा TMT, संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदियों का। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जालिम लोशन। देश बढ़ चला है एक विकास यात्रा पर, जन जन की खुशहाली का स्वप्न लिए, प्रयासों में प्रण लिए। इन पंच प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। तो आइए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सभी टैक्स डिडक्टर्स 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल करें और 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी बचें। टैन व पैन सही कोड करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट यू बाय ज्वेलर्स अनूप चंद भंसाली।